स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मैंग पर। और आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं मीन राशि की। मीन राशि यानी कि जिनका भी साइन पाइसिस है, आज उनकी ये रीडिंग है। और आज की इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, सन 2023 का क्या एनर्जी आपकी रहेगी, कुछ एनर्जी में शिफ्ट आता है कि नहीं आता है, इस पर आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है आज की मीन राशि, ये मैंने अलग अलग सेक्टर पर मैंने डिवाइड किया हुआ है इस रीडिंग को, यानी कि अलग अलग फील्ड में मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगा अक्टूबर 2023 आपका कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि रीडिंग कैसे होगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मीन राशि कि आपकी फैमिली और आप में कैसी वाइब, कैसी एनर्जी रह सकती है अक्टूबर के महीने में। इस पर आज हम लोग नज़र डालने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ में जो लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पर मीन राशि, उनका अक्टूबर का महीना किस तरीके से जा सकता है पढ़ाई के सिलसिले में। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपस में किस तरीके की जो है उनका बॉन्ड रहेगा अक्टूबर के महीने में। इस पर आज हम लोग रीडिंग करेंगे। मीन राशि, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जी को भी देखेंगे यहाँ पर कि उनकी एनर्जी क्या कह रही है अक्टूबर के महीने में। जो लोग सिंगल हैं उनका देखेंगे कि उनका कोई पार्टनर मीन्स उनका कोई न्यू पार्टनर उनके ज़िंदगी में आ रहा है इस टाइम पीरियड में कि नहीं आ रहा है, या कोई मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रपोजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पर भी आज हम लोग देखने वाले हैं मीन राशि। पैसा आप लोगों के पास में आएगा, ठीक है, तो वो कितनी मात्रा में आ सकता है, मीन्स इनफ्लो उसका किस तरीके से रहेगा पैसे का अक्टूबर के महीने में मीन राशि। ये आपका भी हो सकता है, प्लस आपकी फैमिली मीन्स आपकी पूरी एक होल फैमिली से रिलेटेड रहेगा ये मैटर। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि मनी का आउटफ्लो वो कितना रहेगा या कैसा रहेगा पूरी ओवरऑल फैमिली में। इस पर भी हम लोग एनर्जी को आपकी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं यहाँ पर मीन राशि में, बेरोज़गार जो लोग अभी हैं, उनके लिए देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी किसी तरीके से कुछ क्रिएट हो रही हैं क्या। इस पर हम लोग एक जो है नज़र डालने वाले हैं रीडिंग में। और जो लोग एम्प्लॉयड हैं जिनका कैरियर सेट है, तो उनकी भी जो है हम देखेंगे किस तरीके से उनके कैरियर में एनर्जी उनकी रहेगी अक्टूबर के महीने में। और साथ ही साथ में जो लोग बिज़नेस में हैं, क्या उनका बिज़नेस सही रहेगा इस टाइम फ्रेम में, इस एक महीने में अक्टूबर में। इस पर भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मीन राशि, इस तरीके की कुछ रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अक्टूबर महीने की। ऐसे ही मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अब बगैर टाइम को ज़्यादा जो है वेस्ट किए हुए अब सीधे रीडिंग की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रीडिंग किस तरीके से होगी आज की। तो सबसे पहला तो हम लोग सारे कार्ड्स हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद फिर मैं एक एक करके आप लोगों को बताता रहूँगा आपकी एनर्जी के लिए, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है, अक्टूबर में। और चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है रिलेट करिएगा चीज़ों को, ठीक है। और जो पॉजिटिविटी हो उसको क्लेम करिएगा रीडिंग में, और जो भी कुछ ऐसा कुछ आपको अगर लगे तो उसको आप इग्नोर करिएगा। वो मीन्स आप सिर्फ पॉजिटिविटी को क्लेम करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और कार्ड्स जो है निकाल लेते हैं सारे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा रहेगा मीन राशि। तो पहले हम फैमिली का देख लेते हैं कि फैमिली और आपके बीच में कैसा बॉन्डिंग रहेगा, किस तरीके से रहेगा।
मीन राशि वालों का फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसा है? फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। मीन राशि जो लोग शिक्षा में हैं, अभी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? मीन राशि स्टडी वालों के लिए कैसा रहेगा? जो शादीशुदा लोग हैं उनकी एनर्जी क्या कहती है अक्टूबर महीने में? जो लोग शादीशुदा हैं उनकी एनर्जी क्या कहती है अक्टूबर महीने में? जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जी सिंगल्स के लिए कोई पार्टनर या मैरिज प्रपोजल? राशि और सिंगल्स मीन राशि मनी इनफ्लो। मीन राशि मनी आउटफ्लो। मीन राशि मनी आउटफ्लो। अनएम्प्लॉयड पीपल्स के लिए यानी कोई अपॉर्चुनिटी मीन राशि। अनएम्प्लॉयड पीपल्स एम्प्लॉयड पीपल्स के लिए मीन राशि अक्टूबर कैसा रहेगा? बिजनेस पर्सन्स के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा मीन राशि? मीन राशि मीन राशि बिजनेस पर्सन। कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं मीन राशि। अब एक एक करके देख लेते हैं। फैमिली वाला तो कार्ड ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुका था कि 6 ऑफ वाटर है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, द सन कार्ड है, द एम्प्रेस है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल होंगे। तो मीन राशि अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि भाई अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगा आपका। तो जब हम बात करते हैं आपकी फैमिली और आपके बीच में बॉन्ड की, तो यहाँ पर मुझे अक्टूबर के महीने में क्लैश होते हुए नज़र आ रहा है आप आपस में। तो मेरी सलाह ये है
आप लोगों को कि आपको अपने परिवार से बना के चलनी है। किसी भी तरीके का कोई भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपस में आप पूरी एक फैमिली हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि वो जो हैं आपके वो अपने हैं, और जो मीन्स जो आपकी फैमिली है वो और आप एक दूसरे के लिए हैं। तो ठीक है, तो इसमें लड़ाई जैसा या किसी तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे मतभेद दिख रहे हैं तो स्वाभाविक है, इस इन चीज़ों को देखो आप दूर कर सकते हैं क्या। वो पहल अगर नहीं हो रही है तो आप पहल कर सकते हैं समझदारी दिखाते हुए। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ में रेजोनेट हो, ठीक है। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, ठीक है, या अभी उनकी जैसे कंडीशन कुछ इस तरीके की बनी हुई है, तो हो सकता है ये आगे कैरी फॉरवर्ड और आगे बढ़े। तो इसको आपको बढ़ाना नहीं है, समझ रहे हो ना मीन राशि, जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है। तो आपको कोई भी चीज़ जो गलत है उसको आपको बढ़ाना नहीं है, बढ़ावा नहीं देना है। वो चीज़ कैसे सॉल्व हो सकती है इस पर आपको ध्यान लगाना है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स की आपकी स्टेज जो है मुझे दिख रही है अक्टूबर के महीने में। कोशिश करिए, ये चूँकि एनर्जी है, टैरोट रीडिंग पूरी एनर्जी के बेस पर होती है, तो आप इस एनर्जी को आप शिफ्ट कर लें, एक पॉजिटिव एनर्जी में आप आएँ। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। मीन राशि जिनके साथ भी ये रेजोनेट हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन राशि जिनका भी जो अभी स्टूडेंट हैं, उनका अक्टूबर का जो एनर्जी है वो कैसा रहेगा। या जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से जो है ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होगी, बट आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये जो 6 ऑफ वाटर का आया है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आपका पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, आप की किताबें कहीं और रखी हैं और आपका ध्यान, और ये जो ध्यान है मुझे यहाँ पर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि यहाँ पर एक जो रोशनी है ये मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे आप रात को हो सकता है मोबाइल बहुत चलाते हों, जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर या जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। तो आपको ये नहीं करना है, आपकी बहुत आप, और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिस भी जो भी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं इस टाइम पे, वो शिक्षा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके का मुझे यहाँ पे कप्स यहाँ पे मुझे भरे हुए दिख रहे हैं फूलों से, तो वो ये जो किताबें हैं आपकी, ये किताबें आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन पर आप नज़र डालो, इंस्टेड कि आप 24 घंटे आप मोबाइल पर ही आप जो है दोस्तों से बातें करते रहो, या कुछ आप ओल्ड कन्वर्सेशन आप उनकी पढ़ते रहो या चिल करते रहो। तो जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं आपकी शिक्षा से रिलेटेड, तो हाँ, अक्टूबर का महीना या जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका पढ़ाई से मुझे नाता कम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक किसी अच्छे कोर्स में हैं आप, तो आप उसको आप ज़रा ध्यान दीजिए उस चीज़ पे, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और अब जो कार्ड है वो है मैरिड कपल्स का। तो मैरिड कपल्स, जो भी यहाँ पर मैरिड कपल्स हैं, उनके जो एनर्जी है यहाँ पर, वो एनर्जी मुझे मैरिड कपल्स के लिए के रिगार्डिंग मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। और तो इस पे आप देखिएगा, आप काम करिएगा इस पर कि कैसे चीज़ें आप लोगों का बॉन्ड आपस में कैसे और अच्छा हो सकता है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मीन राशि,
जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा इसे। तो आपको हो सकता है आप शायद आप या आपके पार्टनर शक्की मिजाज के भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये अविश्वास को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, तो इनसे बचिए। आपके पार्टनर बच्चे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आपस में बात करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मतभेद हैं, वो आपस में बैठ करके उसको सुलह करिए। अगर कोई आपका बड़ा है, कोई ऐसा मीडिएटर है जो आपकी सुलह करवा सकता है, तो उसको भी बीच में आप रखिए, ठीक है। तो ये है आपकी अक्टूबर की एनर्जी, या जब से आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, ये तब से ही ये रेजोनेट होगी। अगर सिचुएशन आपकी ये बोल रही है तो ज़रूरी नहीं है ये आपसे रेजोनेट हो फिर, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप वाले कि जो भाई प्रेम संबंध में है। तो देखो, प्रेम संबंध वालों का मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का जो संबंध है वो नया नया शुरू हुआ हो सकता है, और ये जो संबंध है आपका, ये शायद इंस्टाग्राम से होगा, मीन्स किसी भी तरीके से आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होगा ये आपका लव। और ये काफ़ी फ्रेश सा मुझे दिख रहा है। हो सकता है फर्स्ट स्टेज हो अभी आपकी ये लव की। तो अभी आपका उसमें मुझे फ़िलहाल अक्टूबर की में जो एनर्जी है रिलेशनशिप में, वो मुझे ठीक दिख रही है। एज सच कुछ मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी। और बाकी आगे एनर्जी जिस तरीके की रहती है वो आगे की रीडिंग्स में हम लोग देखेंगे क्या निकल के आता है। पर फिलहाल के लिए आपका ये कनेक्शन जो है एक जो है मीन्स मूवमेंट में है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं जो सिंगल्स हैं। ये जो सिंगल्स हैं यहाँ पर देखो, आपको सिंगल्स जो यहाँ पर हैं मीन राशि, आपको जो है वो किसी भी तरीके से अंधा विश्वास नहीं करना है किसी पर भी। मीन्स आप पार्टनर अपने लिए खोज रहे हैं, तो पार्टनर खोजते हुए ऐसा ना करिए कि आप किसी को भी अपना पार्टनर बना लें। मीन्स इतनी भी व्याकुलता मत कीजिए, इतनी भी जल्दबाजी मत कीजिए कि कोई भी XYZ आप जो है अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और वो फिर आपकी ज़िंदगी को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे दे आपकी जो खुशनुमा लाइफ है उसमें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे अक्टूबर का जो महीना है या अभी जो आप रीडिंग देख रहे हैं, फ़िलहाल के लिए अभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है रिगार्डिंग सिंगल्स की कोई नया लव आ रहा है या किसी तरीके का मैरिज प्रपोजल आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको बस ध्यान देने की बात ये है कि जो भी आप लोग आपके आसपास हैं, तो एक बार आप कुछ कमिट करने के लिए, कुछ किसी को कमिट करने के लिए या कोई सामने वाला कमिटमेंट आपको दे रहा है, तो एक बार के लिए आप जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। यूं ही अंधविश्वास किसी पर ना करें और अपनी लव लाइफ को या अपनी रिलेशन को आप आगे बढ़ा दें बगैर अच्छे से जाने पहचाने। ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है सिंगल्स मीन राशि फॉर अक्टूबर रीडिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मीन राशि पैसा, कि आप लोगों के लिए पैसा अक्टूबर में कैसा रहेगा। देखिए, जब हम पैसे की बात करते हैं तो मीन राशि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि उन्होंने अगर किसी तरीके का कुछ पिछला कुछ काम किया हुआ है
शायद आप यूँ समझ लीजिए कुछ पार्ट टाइम काम उन्होंने कुछ किया हो, या कुछ भी ऐसा कुछ फंसा हुआ काम हो पैसों से रिलेटेड। तो चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ से किसी भी तरीके का कुछ गेन हो सकता है। ठीक है, और ये जो गेन है ये काफ़ी जल्दी आपको मिलेगा। मीन्स आप जो भी रुका हुआ था आपका पेमेंट, किसी भी तरीके का जो भी पैसा था वो आपको जल्दी मिलेगा, अक्टूबर के अंदर अंदर मिलेगा। ठीक है, जिनका भी इस तरीके का कुछ सिचुएशन था। आपकी कुल मिलाकर के जो अगर आपकी सैलरी नहीं मिल रही थी, या फिर आपका जो है प्रॉपर्टी साउंड मुझे यहाँ पर हुआ है कि जो आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी ना, वो अगर सोल्ड नहीं हो रही थी, या किसी तरीके का कुछ लीगल जो मैटर था वो जो है यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, पैसों से रिलेटेड रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके मनी आउटफ्लो की, मीन राशि। तो जो मनी आउटफ्लो है आपका, वो मुझे यहाँ पर अक्टूबर के महीने में जो है बैलेंस नज़र आ रहा है। तो मीन्स खर्चा करेंगे आप, लेकिन वो आपके ये कह लीजिए कि आपके कंट्रोल में होगा। ओके, आप कंट्रोल होकर के ही खर्चा करेंगे अक्टूबर के महीने में। ज़्यादा फिजूल खर्ची वाला आपका मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मनी आउटफ्लो आपका ठीक रहेगा, एज़ यूजुअल जैसा चलता है वैसा ही रहेगा। और अब जो हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल की, यानी कि ऐसे लोग मीन राशि जो जिनकी नौकरी नहीं लगी है, जो बिज़नेस में भी नहीं है, मीन्स जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अक्टूबर का महीना अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए आपको कहाँ से ऑफ़र आ रहा है, और उस ऑफ़र को फिर मीन्स आप अगर वो आपके लायक है तो आप उस पर ज़रूर जो है इंटरव्यू के लिए जाइए। अगर वो आपकी स्किल्स को मैच करता है तो बिल्कुल जाइए। बाकी मुझे अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और बाकी अपना रिज्यूमे वगैरह अपडेट कर दीजिए अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है जो भी जॉब के प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही अपना रिज्यूमे को अपडेट करेंगे जॉब पोर्टल पे, आपको रिस्पांस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो द सन का कार्ड आया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है आप लोगों के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। तो आप लोग इस पर लग जाइए, ये काम आप करिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मीन राशि। और जो एम्प्लॉयड पीपल हैं, मीन्स जो जिन लोगों का कैरियर सेट है, मीन्स किसी वर्किंग एरिया में है, किसी वर्किंग फील्ड में है, ऑफिस वगैरह में है, कंपनी में है, तो उनके लिए ये मंथ बहुत ही बढ़िया होने वाला है अक्टूबर का। मीन्स जब मैं बढ़िया कह रहा हूँ तो मीन्स एकदम बढ़िया ही रहने वाला है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। वर्किंग लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा, तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एम्प्रेस स्टेज में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर किसी तरीके का कुछ पिछला पास्ट में कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो वो अक्टूबर के महीने में ठीक होता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। एवरीथिंग जो है सब कुछ बढ़िया चलने वाला है आप लोगों का मीन राशि। और अब हम बात कर लेते हैं बिज़नेस की। जो लोग भी यहाँ पर बिज़नेस वाले पर्सन हैं, तो उनके लिए जो यहाँ पर निकल के आ रहा है रीडिंग में, वो ये है कि आप लोग
अपने कम्युनिकेशन के दम पर, मीन्स आपका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया है कि आप अपने कम्युनिकेशन के दम पर आप अपना बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मीन्स आप जो आपकी जो मीटिंग्स होती हैं, और जब आप मीटिंग्स में बोलना स्टार्ट करते हैं, जब आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, तो आपका जो बोलने का तरीका है वो इतना सुंदर है और इतना स्पष्ट होता है कि वो लोगों को एक क्लैरिटी दे करके जाता है कि हाँ, इस बंदे के साथ में मुझे आगे जो है इसको बिज़नेस देना चाहिए। तो इस तरीके की आपकी क्वालिटी है मीन राशि जो भी बिज़नेस फील्ड में है। तो बिज़नेस आपका हो सकता है, आपका बिज़नेस जो है किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही हो। अब वो क्या है वो आपको अच्छे से पता होगा। और बाकी आप अच्छे खासे बुद्धिमान भी हैं। और आपका बिज़नेस की जब हम बात करते हैं तो आपका बिज़नेस भी यहाँ पर मुझे एक जो है मीन्स ठीक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस महीने में आप लोगों के लिए, अक्टूबर में। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि कुछ बस ऐसा ना निकालिएगा फ्लो में कि वो आपको बैकफायर कर जाए कोई भी चीज़, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता हैं। तो अपनी वाणी को आपको संभल के ही बोलना है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी कि बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है, जिससे होता ये है कि एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और प्रॉब्लम फिर आ जाती है। तो वो चीज़ आप, हालांकि आप मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा कि आप करेंगे, बट मैंने एक अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर बता दिया है आप लोगों को। बाकी बिज़नेस के सिलसिले में आपका अक्टूबर का महीना ठीक रहेगा। आप काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन हैं। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग। अलग अलग फील्ड्स में आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पर पीक हुई है। जिसके साथ जो एनर्जी यहाँ पर पीक हुई हो वही लीजिएगा, और जो भी पॉजिटिविटी यहाँ पे रीडिंग में आपको मिली है उसको क्लेम करिएगा, ठीक है। अब हम आगे जो हम बात करने वाले हैं वो पर्सनल रीडिंग, और जो भी ज्योतिषी सलाह लेने वाले हैं उनके लिए मैं अभी एक वीडियो अटैच करने वाला हूं। तो जो लोग भी पर्सनल रीडिंग या ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को देख लें, इसके बाद ही वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी इसमें अटैच कर दूंगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को रीडिंग ये पसंद आई होगी। मीन राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मैंग पर। और आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाह रहे हैं। वो पर्सनल रीडिंग आपकी टैरेट से रिलेटेड भी हो सकती है और कुंडली से रिलेटेड भी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कैसे करा सकते हैं इस बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो देखिए, पर्सनल रीडिंग मुझसे कराने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर साइकिक मैंग नाम सर्च करना है, यानी यूज़र नेम आपको सर्च करना है साइकिक मैंग इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर आप मुझे मैसेज अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9129924401 पर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ 9129924401, ठीक है। इस पर भी आप मुझे अपना जो भी आप पूछना चाह रहे हैं आप मुझे व्हाट्सअप वहाँ पर कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग वाले। तो और एक चीज़ मैं और ये बता दूं कि प्लीज़ कॉल मत करिएगा। ये नंबर मैंने कॉलिंग के लिए बिल्कुल नहीं दिया है, ये मैंने नंबर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज भेजने के लिए ही दिया है, ठीक है। और इसी पर मैं जो है आपको आगे रीडिंग भी डिलीवर करूँगा। ओके, तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, और कॉल करने से काफ़ी ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस भी होता है। हो सकता है मैं किसी की रीडिंग कर रहा हूँ और फ़ोन रिंग हो बार बार, तो ये
थोड़ा अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ कॉलिंग को अवॉइड करिएगा। आप मुझको सीधे व्हाट्सअप मैसेज भेज दीजिए जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, और जो भी फ़ीस से रिलेटेड है वो भी आप उसकी जानकारी आप मुझे व्हाट्सअप पर ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि भाई मुझसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको हम वीडियो कैसे भेजेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा वीडियो का, मीन्स रीडिंग का मैं कैसे आपको रीडिंग दूंगा। तो देखिए, मैं रीडिंग आपको 3 तरीके से दे सकता हूँ। एक है तरीका टेक्स्ट मैसेज का, जो कि टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, PDF बना करके मैं भेजूँगा। और ये कुछ ज़्यादा साज सज्जा वाला टाइप का नहीं होगा कि मैं एकदम पूरी एक कलरफुल टेम्पलेट बना करके आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर और साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी होगा वो रीडिंग से रिलेटेड होगा, जो टेक्स्ट लिखा होगा वो रीडिंग से रिलेटेड होगा। बाकी किसी तरह की कोई जो है उसमें एकदम जो पेंटिंग वेंटिंग उसमें कुछ भी मैं बना के देने वाला नहीं हूँ। और दूसरा है ऑडियो मैसेज, मैं ऑडियो के थ्रू भी आपकी रीडिंग में दे सकता हूँ। तो जिनको ऑडियो से रिलेटेड रीडिंग चाहिए, मीन्स जिनको मेरा ऑडियो चाहिए रीडिंग का, तो वो लोग भी मुझसे जो है ले सकते हैं। और जो लोग मुझसे प्रॉपर एक वीडियो की फॉर्मेट में, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ वैसे फॉर्मेट में अगर वो मुझसे वीडियो मीन्स अपनी रीडिंग कराना चाह रहे हैं, तो वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी इन दोनों में से प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, और जान सकते हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन। तो जो वीडियो वाला जो फॉर्मेट है वो पूरा ऐसे ही रहने वाला है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर जैसे मैं रीडिंग यहाँ पर करते आ रहा हूँ वैसे ही आपको मिलेगा इन्वायरमेंट, वैसे ही मैं रीडिंग आपकी करूँगा। जो लोग प्री रिकॉर्डेड वीडियो अपना चाहते हैं, और ये पूरी तरीके से प्राइवेट रहेगा, मीन्स आप ही देख पाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। ओके। और जो ऑडियो वाला है वो जिन लोगों को ऑडियो चाहिए वो उन लोगों को ऑडियो भेज दिया जाएगा उसी व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है आपको। और जिनको टेक्स्ट के थ्रू चाहिए रीडिंग, वो उनको टेक्स्ट के माध्यम से भी भेज दी जाएगी उसी व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जो मैंने दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा रीडिंग का कि मैं रीडिंग आपको कैसे डिलीवर कर सकता हूँ और कितने तरीके से मैं रीडिंग कर सकता हूँ, मीन्स आपको रीडिंग भेज सकता हूँ। तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, तीनों तरीके से। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा जो भी पर्सनल रीडिंग वाले हैं। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि भाई देखो, कोई किसी तरीके की मैं यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं लगाने वाला हूँ। ड्यूरेशन का मतलब समझ रहे हो? ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि आपकी रीडिंग ये होगी 25 मिनट की और इसका ये रेट है। ठीक है, आपकी रीडिंग होगी ये 10 मिनट की, इसका ये रेट है। आपकी रीडिंग होगी 1 घंटे की, इसका रेट ये है। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी कीमत में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, ये जो रीडिंग है, एनर्जी को रीड करना, डायरेक्ट रीडिंग को, इवन कुंडली भी है, कुंडली को भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आप किसी टाइम फ्रेम में बांध नहीं सकते हो कि मैं आपको एकदम प्रॉमिस कर दूं कि मैं आपकी रीडिंग 30 मिनट तक करता रहूँगा लगातार। ये हो ही नहीं सकता भाई। ये चीज़ें जो होती हैं पूरी इंट्यूशन के बेस पर होती हैं, क्योंकि मुझे जो है ऐसी ही रीडिंग करना पसंद है, वो चाहे कुंडली से रिलेटेड हो और चाहे वो, हालांकि जो चीज़ें हैं वो मायने रखती हैं, तो उसको भी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं देखता हूँ, बट मैं इंट्यूशन पर भी मैं ज़्यादा फोकस रहता हूँ कि जो मेरी इंट्यूशन जो कह रही है वो तो मतलब आना ही चाहिए आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो इसको मैं टाइम फ्रेम में नहीं बांट सकता हूँ। हो सकता है किसी की मैं पर्सनल रीडिंग करूँ और वो शायद जो है 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। हो सकता है किसी की मैं रीडिंग करूं, हो सकता है वो आधे घंटे के ऊपर निकल जाए। हो सकता है किसी की रीडिंग आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता रीडिंग का। जितना मिलता जाएगा और जब तक मिलता जाएगा मैं रीडिंग करता रहूँगा, मीन्स रीडिंग करता जाऊँगा। मैं रीडिंग क्लोज नहीं करने वाला हूँ।
जब मुझे लास्ट में एट लास्ट मुझे जब लगेगा कि हाँ रीडिंग को अब मुझे क्लोज करना चाहिए, मुझे एक तरीके का एक कहते हैं ना ऊपर वाली की तरफ से कह लो या जो भी आप समझते हैं एनर्जी की भाषा में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भाषा में, कि जब तक मुझे वो मुझे खुद से नहीं लगेगा कि हाँ रीडिंग अब क्लोज होनी चाहिए, तब तक मैं रीडिंग को क्लोज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कुछ लोगों की ऐसी भी रीडिंग मैंने करी है जो मेरे जानने परिचय वाले जो लोग हैं, कि मैंने रीडिंग तो मैंने क्लोज कर दी थी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि अभी ये चीज़ और आपको बतानी है, तो मैं उनको वो भी बताता हूँ बाद में, रीडिंग क्लोज हो जाने के बाद में। और यही कारण है कि अब जब मैं आप लोगों के सामने इस पर्सनल रीडिंग को मैं आपके सामने जब मैं रख रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं कम से कम इसके लिए 5 दिन का समय मैं लेने वाला हूँ। जी हाँ, आपकी पर्सनल रीडिंग डिलीवर करने के लिए मुझे कम से कम 5 डेज लगने वाले हैं। रीडिंग आपकी 5 डेज से पहले ही होगी, हो सकता है सेकेंड डे हो जाए, तीसरे दिन हो जाए, लेकिन मैं रुकूंगा तब तक, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम यही है कि मैं रीडिंग क्लोज पूरी तरीके से कर देता हूँ, लेकिन एक एनर्जी का एक जो अटैचमेंट है वो मेरे साथ जुड़ा रहता है। तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए बाद में भी मिल जाए, तो मैं उसको मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो ये जो डिलीवरी का जो टाइम है वो कम से कम 5 दिन का है आपका। 5 दिन के पहले आपको पर्सनल रीडिंग नहीं मिलने वाली है मेरी तरफ से। इस पर भी आप जो है गौर करिएगा। और यही कारण है कि मैं क्यों नहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजी जो इस समय प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं उस पर मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। इसका यही कारण है कि आप किसी की भी रीडिंग को आप 2 मिनट 3 मिनट 20 पेपर मिनट टॉक टाइम वॉलेट वाला ये सब सिस्टम, ये तो एक तरीके का खिलवाड़ हो गया। ये आप रीडिंग आप कर ही नहीं सकते हो। मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं हालांकि बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनका अलग हिसाब है, जो भी है वो भगवान ही जाने क्या है। बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना सही नहीं लगा। क्योंकि हो सकता है किसी का टाइम अप हो जाए और उसके लिए मुझे मैसेज मिले तो मैं उसको मैसेज तक भी ना कर पाऊँ, क्योंकि उसका टॉक टाइम ख़त्म हो चुका है, वो मुझसे बात नहीं कर सकता अब। इसलिए मैंने उन चीज़ों को अवॉइड किया, उन प्लेटफॉर्म को मैंने वहाँ पर अवॉइड किया है जाने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई आपका कि मैं रीडिंग कैसे डिलीवर करूँगा आपको। अब जो बात रह गई है, हाँ अब बात रह गई है कि भाई जो पेमेंट है, देखो किसी भी तरीके की कोई भी एडवांस पेमेंट मैं नहीं लेने वाला हूँ। और अब दूसरी बात ये है, जब आपको रीडिंग आपको लगे कि रेजोनेट हो रही है आपसे, ठीक है, जब आपको सच में यकीन हो कि हाँ ये जो है ये रीडिंग आपके लिए ठीक है, आप इससे कुछ समझे हैं, आपको गाइडेंस आपको जो मिलना चाहिए था वो मिला है, तो ही आप मुझको पेमेंट करिएगा। मीन्स मैं सर्विस आपको जब मैं दे दूं उसके बाद ही आप मुझको पेमेंट करें, और जब आपको पूरी तरीके से आप संतुष्ट हों तब। मुझे कुछ भी जल्दबाजी नहीं है आपसे किसी भी तरीके का पेमेंट लेने का, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको उल्लू बनाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड वाली सारी बातें। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से मुझसे पर्सनल रीडिंग कराई जा सकती है। और हाँ, एक चीज़ जो रह गई है वो मैं और बता दूं कि भाई देखो, किसी भी तरीके के टोना टुटका
जादूगरी ये सब पर अगर कोई मुझसे इसलिए बात करना चाह रहा है कि मैं उसको ये सब बताऊंगा कि कैसे किसी को वश में करना है, फलाना ढिमका करना है, तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझसे संपर्क मत करो। किसी भी बाबा बंगाली के पास जाओ, जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, मुझसे संपर्क मत करो। मैं ये सब नहीं करता हूँ। किसी भी तरीके का टोना टुटकाबाजी वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। जो भी कुछ है सब कुछ भगवान से रिलेटेड है, भगवान की चीज़ों से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे कराई जा सकती है मुझसे, किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है और क्या प्रोसेस रहेगा रीडिंग का। और कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं है, और जब आप संतुष्ट होंगे तभी आप मुझको पेमेंट करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।